आज हम सीखने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है? ऐसा होता है ax² प्लस bx प्लस c के स्वरूप का, और इक्वेशन है तो 0 बराबर में होना ही है। इसको आप देखिए, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए। कंपल्शन है या अनिवार्यता है कि वर्ग समीकरण के लिए चर की पावर 2 ही होनी चाहिए, x की पावर 2 ही होनी चाहिए, तभी आप उसको वर्ग समीकरण कहेंगे, नहीं तो उसको वर्ग समीकरण नहीं कहेंगे। दूसरा, एक x की पावर 2 वाला टर्म होगा, दूसरा टर्म होगा आपका x की पावर 1 वाला, और एक टर्म आपका होगा कोफिशिएंट नहीं, कांस्टेंट यानी नियतांक, जैसे 1 2 3 4 5 टाइप के नंबर होंगे और इक्वल टू 0 या कोई नंबर भी हो सकता है। तो ऐसे फॉर्मेट में जो इक्वेशन मिलते हैं उनको हम कहते हैं वर्ग समीकरण। इसको समझने के लिए एक उदाहरण पे गौर करते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है आपके पास, या एग्जांपल है x² माइनस 2x माइनस 8। इस पर अगर ध्यान दें हम, तो हम पाएंगे कि x टू द पावर 2 है, ax² की तरह है, माइनस 2x है bx की तरह है, और माइनस 8 है c की तरह है। तो ये बिल्कुल वर्ग समीकरण के ही स्वरूप का है, तो ऐसे हम वर्ग समीकरण कह सकते हैं। अब 10वीं कक्षा में या 6वीं 8वीं या अन्य कक्षाओं में जो हम निकालते हैं, तो हम ये देखते हैं कि इनके हमको हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पढ़ते हैं। तो इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, सिर्फ फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर इनके रिलेशनशिप निकालते हैं हम। तो सबसे पहले हम इनको फैक्टराइज करना सीखेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हम इसके फर्स्ट टर्म यानी कि x² वाले के कोफिशिएंट पर गौर करेंगे, और लास्ट टर्म यानी कि कांस्टेंट टर्म पर गौर करेंगे, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे रफ में। तो रफ में करके देखते हैं। इधर पर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो -8 इंटू 1, -8 1 ज़ा 8, तो -8 आना चाहिए दोनों के में। अब बीच वाले टर्म को इस प्रकार से स्प्लिट करेंगे, इस प्रकार से तोड़ेंगे कि इंटू करने पर -8 मिले और सम करने पर -2। तो -8 लाने का दूसरा तरीका ये हो गया कि -4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8। तो इसी फॉर्मेट को इस्तेमाल करेंगे। -4 में से 2 यदि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा -2। तो आपको ये भी मिल रहा है, मिडिल टर्म भी मिल रही है, और आखिर वाली दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन -8 भी मिल रहा है। तो इसी टर्म को हम मिडिल टर्म को इस फॉर्मेट में स्प्लिट कर लेते हैं, जैसे कि -4x और +2x। तो यहाँ देखिए -4x में से 2x जाता है तो -2x ही बचता है। ठीक है, और -8 को आप एज इट इज़ लिख दीजिए, x² को भी एज इट इज़ लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए, आप कुछ नहीं करेंगे, हमको दो यानी कि 3 टर्म्स थी, 4 हो गई। अब इसमें से हमको कॉमन लेना है, तो कॉमन लेने से पहले हम अपनी सावधानी के लिए, या गलती ना हो इसके लिए, हम अब ज़बरदस्ती इनको ग्रुप करके अंदर कर लेते, बीच में ज़बरदस्ती प्लस लगा लेते बिना चिन्हों से छेड़छाड़ किए। माइनस प्लस को बदलना नहीं है। हम क्या करेंगे, अब इनको जब प्लस में हमने ब्रैकेट में कर लिया, प्लस लगा करके अलग अलग कर लिया, प्लस लगा करके अलग अलग लिख लिया है, तो हम इसमें से x आसानी से कॉमन ले सकते हैं। दोनों के पास x है, बाहर निकाल दीजिए। अब इसके पास स्क्वायर था तो एक ही x अंदर गया है, एक ही x बाहर गया है, तो आपका बचा एक x, और यहाँ पर 4 आपका एज इट इज़, प्लस लगा लीजिए। फिर यहाँ 8 का मतलब होता है 4 2 ज़ा 8। तो यदि आप 2 कॉमन लेंगे तो अंदर 4 बचेगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए। x माइनस 4, तो x-4 यहाँ कॉमन टर्म्स हो गई, तो 2 बार लिखने से अच्छा होता है एक ही बार लिख लिया जाए। और x+2 को आप वैसे का वैसा लिख देंगे। तो ये दो आपके क्या मिल गए, फैक्टर। किसके फैक्टर मिले हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर मिले हैं, वर्ग समीकरण के फैक्टर मिले हैं। अब अगली टर्म आती है इसके ज़ीरोज़ निकालना। यहाँ तक तो 8th में भी आता है, 7th में भी आता है, और 9th में भी आ जाता है, 10th में भी आ जाता है, लेकिन 10th में मोस्टली इसमें आता है ज़ीरोज़ निकालना या शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपका जो फैक्टर है उसके x-4 को आप इक्वल टू 0 करिए। ठीक है, उसके बाद आप -4 को 0 की तरफ ले जाइए, तो वो हो जाएगा +4। -4 ट्रांसपोज होके पक्षांतर होके +4 हो जाएगा, तो ये बन गया आपका पहला ज़ीरोस। क्या बन गया? पहला ज़ीरोस। दूसरा है x+2, x+2 को यहीं रहने दीजिए और इसको 0 के इक्वल में ले जाइए, तो आपका जाएगा x इज इक्वल टू -2। ये आपका दूसरा ज़ीरोस आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्या होता है वर्ग समीकरण, कैसे उसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, और कैसे मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम उसका फैक्टराइजेशन करने के बाद ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं।
तो पहला ज़ीरोज़ आपका x इज इक्वल टू 4, दूसरा आया x इज इक्वल टू -2। दैट्स इट। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि हम ज़ीरोज़ को हिंदी में शून्य भी कहते हैं। जैसे x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4 को शून्य कहेंगे, ज़ीरोज़ कहेंगे, जो भी आप जिस भी भाषा में आप पढ़ रहे हैं आप उस वैसे भाषा में उस शब्द का प्रयोग करेंगे। और एक बार और इस पूरे टर्म को हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने x² - 2x - 8 को इस प्रकार से फैक्टराइज करने की कोशिश की, दोनों का फर्स्ट और लास्ट टर्म का हमने मल्टीप्लिकेशन किया, उसके लाने के तरीके सोचे, और उसके बाद जब इन तरीक़ों पर हमने विचार किया तो हमने मिडिल टर्म को लाने की कोशिश की। मिडिल टर्म कैसा आया आपका -4 और +2x, मतलब 4 2 से आपको 8 मिलना चाहिए, और 4 - 2 यानी -4 में से 2 जाएगा तो आपका यहाँ पर -2x मिलना चाहिए। तो दोनों सेट कर लिए, फिर मन मर्जी प्लस लगा करके दोनों को अलग अलग ग्रुप में सेट कर लिया। उसके बाद दोनों में से x, एक टर्म में से x कॉमन आ रहा था क्योंकि दोनों के पास, दोनों क्वांटिटी के पास आपका x है, तो आपने x कॉमन ले लिया। इसके पास x नहीं था तो हमने 2 कॉमन लिया, x - 4 किया, और दोनों को फिर ये सिमिलर क्वांटिटीज़ हो गई, x - 4 x में, तो उनको सेपरेट कर लिए। बीच में भी कोई भी सिंबल यहाँ नहीं लगाना क्योंकि फैक्टर जो होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मेट में होता है। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि 12 का अगर अपन फैक्टर करते हैं तो 3 4 होता है, मतलब इनटू में होता है। तो यहाँ x + 2 आ गए, दोनों फैक्टर हैं। अब इनसे ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे? एक एक फैक्टर को आप 0 के इक्वल टू लिखिए, ट्रांसपोज करिए, तो आपका ज़ीरोज़ आ जाएगा, शून्यक आ जाएगा।